जहां एक तरफ तमिल स्टार जयम रवि की पत्नी आरती से अपने तलाक को लेकर चर्चाओं में लगातार बनी हुई है, वहीं बॉलीवुड से उर्मिला मातोंडकर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि उनका तलाक हो रखा है। वो पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक ले रही हैं। उर्मिला और मोहसिन अख्तर मीर ने 3 मार्च 2016 को निकाह किया था, यानी कि शादी हुई थी और दोनों की, और अब 8 साल बाद उनका तलाक होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन अभी इस पर कपल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या रिएक्शन सामने नहीं आया है। उर्मिला ने मोहसिन से तलाक की अर्जी दे दी है। उन्होंने अपनी शादी को खत्म करने के लिए कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी। दोनों के अलग होने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन सूत्रों की माने तो ये तलाक आपसी सहमति से नहीं हो रहा। हालांकि अब तक तलाक की खबरों पर कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। उम्मीद है कि दोनों के बीच सब कुछ जल्द ठीक हो जाए और इसके बाद वो बयान जारी करें। आपको ये बता दें कि उर्मिला और मोहसिन अख्तर मीर की यह इंटरफेथ मैरिज थी और इन कारण उनकी शादी का खूब मजाक भी लगातार उड़ाया जा रहा था। हालांकि उर्मिला ने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया और सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था। पर अब ऐसा लगता है कि कुछ समय से ही उर्मिला और मोहसिन के बीच कुछ दिक्कतें अब चल रही हैं, जिस वजह से खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों तलाक ले रहे हैं। उर्मिला और मोहसिन पिछले कुछ वक्त से अलग अलग भी नजर आए हैं, वो साथ में नहीं रह रहे थे। बिल्कुल, उर्मिला अपने काम पर फोकस और फिल्मों में शायद वापसी करना चाहती है, ये भी इसकी वजह हो सकती है। हालांकि वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया। मोहसिन उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं। जब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई तब भी लोगों ने उम्र के फासले को लेकर काफ़ी हैरानी जताई थी। मोहसिन ने ही उर्मिला को प्रपोज किया था और उर्मिला ने भी धर्म के सारे बंधन को तोड़कर मोहसिन के प्यार को स्वीकार किया और दोनों ने निकाह कर लिया। लेकिन इस शादी का अंजाम ये होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल, उर्मिला की जब बात हम करते हैं मोनिका, तो 90 के दशक की बहुत फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस वो रह चुकी हैं और आज भी उनका काफी नाम है। 8 साल उनकी शादी को हुए हैं और अब खबर आ रही है कि वो तलाक ले सकती हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जरा बताइएगा क्या वजह सामने आ पा रही है इस तलाक के पीछे? और देखिए, अब तक वजह सामने नहीं आई है कि आखिरकार वजह क्या है, लेकिन हाँ, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जो बांद्रा फैमिली कोर्ट है उन्होंने अपनी याचिका दाखिल कर दी है। जो कोर्ट में जो एक सूट होता है उसको दाखिल कर दिया गया है। लेकिन सबसे खास बातें हैं कि इसमें एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा, यानी दोनों ने अपनी मर्जी से तलाक लेने का फैसला किया है। और यही कारण है कि जो बांद्रा का फैमिली कोर्ट है उस फैमिली कोर्ट में तलाक का अर्जी दाखिल की गई है ताकि कोर्ट से तलाक मिल सके। लेकिन देखिए, 2 चीजें इसमें साफ है। बिल्कुल सही कहा आपने, 10 साल की उम्र का जिक्र फासला था और उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरा था कि आखिरकार किस तरीके से 10 साल से अधिक उम्र के जो उनके पति होंगे, यानी मोहसिन उनके पति का नाम है, वह आखिरकार किस तरीके से उनकी जोड़ी बनेगी और तमाम ऐसी बातें जिक्र हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी 2016 के बाद से 2024 तक यानी 8 साल उनकी शादी चली और 8 साल अच्छे से लोग रहे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कुछ दिनों से या कहीं कुछ महीनों से, दोनों उर्मिला और मोहसिन जो उनके पति का नाम है, दोनों लोग अलग लग रहे थे, एक साथ नहीं रह रहे थे। यानी दोनों में कहीं न कहीं अनबन चली, किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी और अनबन किस बात को लेकर थी या क्या बातें थी वह अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि उन्होंने बॉम्बे के जो मुंबई का फैमिली कोर्ट है बांद्रा का, उस बांद्रा के फैमिली कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल करी तलाक का, ताकि तलाक कोर्ट से मिले और उस हिसाब से आगे काम कर सके। देखिए, उर्मिला के बारे में बताऊं आपको, देखिए बात बिल्कुल सही कहा आपने, 90 के दशक से बहुत मशहूर अभिनेत्री रही हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया और राजनीति में भी उन्होंने हाथ पकड़ा, हाथ का यानी कांग्रेस का हाथ पकड़ा। 2019 में आपको पता होगा जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने उत्तर मुंबई से, हालांकि उनको गोपाल शेट्टी के सामने चुनाव लड़ा था। गोपाल शेट्टी के सामने जो बीजेपी के थे उस वक्त उनकी हार हुई थी, लेकिन चुनाव का समय कम मिला था। लेकिन उन्होंने अच्छी चुनाव प्रचार किया था, लग रहा था शायद जीत जाएंगी, इस तरीके से बड़े फेस को उतारा गया था। लेकिन कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ज्वाइन कर लिया था, जिसमें से उन्होंने, आपको पता होगा कि उनको एमएलसी बना दिया गया था। लेकिन वह राज्यपाल के पास वह अब तक पेंडिंग रहा, जो नहीं हो पाया था। 12 जो एमएलसी की बात थी, तो जाहिर सी राजनीति में भी अभी भी वह सक्रिय होना चाहती हुई जानकारी मिली है और यही कारण है कि कुछ बड़े फैसले उन्होंने लिया है। हालांकि सही कारण का पता अब तक दोनों तरफ से नहीं चल पाया। इंडिया डेली ने खुद, हमने उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। जी अभिषेक, कहा यह भी जा रहा है कि वो अलग तो बहुत पहले से हो गए हैं, क्योंकि जब भी हम देखिए कोई भी शो हुआ वहां पर अक्सर उर्मिला अकेली नजर आती थी। तो क्या ऑफिशियल होना अभी बाकी है, लेकिन अलग पहले से हो चुके हैं?
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल मैंने वही बताया पहले कि बिल्कुल ये लोग पहले काफी दिनों से अलग अलग रह रहे थे, एक साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन चूंकि जब बारी आई फैसले की, चूंकि कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, तो उस कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक उन्होंने बॉम्बे का जो मुंबई का फैमिली कोर्ट है, उस बांद्रा के फैमिली कोर्ट पे उन्होंने अर्जी दाखिल कर दी ताकि जो तलाक हो वह आपसी तलाक हो, और दोनों ने अपनी मर्जी से किया है। ये जरूर बताना चाहूंगा, दोनों ने अपनी मर्जी से किया है, और हालांकि उसका कारण क्या है वह अब तक उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। जी ठीक अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हो रहे हासिल।